जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने देखा। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इनमें काफी कुछ समानता होते हुए भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसका उद्देश्य ये है कि इसमें बजट जो है, इसमें जो खर्चा है ये जीरो के आसपास है। मतलब बिल्कुल भी इसमें किसान को खर्च ना करना पड़े और जो प्राकृतिक तरीका है, जो नेचुरल जो चीजें हैं और जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है उससे ही उनका काम हो जाए और उससे ही वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सके। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि बजट जीरो होना चाहिए और उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए उन्होंने एग्रो इकोलॉजी का उपयोग किया है। एग्रो इकोलॉजी मतलब जहां पर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह का तापमान है, जिस तरह के की चीजों का या कृषि उत्पादों का उत्पादन हो सकता है, उन्हीं चीजों का वहां पर हम उपयोग करेंगे, उन्हीं चीजों को उत्पादित करेंगे। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है बजट को जीरो रखना। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जो हमारा फर्स्ट या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी तुलना में यहाँ पर भी खर्चे को कम रखा जाता है, कम ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में या जहाँ भी हम खेती कर रहे हैं वहां पर जो गोबर है, कचरा है, फलों सब्जियों का जो वेस्ट है उससे हम खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट। लेकिन उस प्रोसेस के लिए, उस प्रक्रिया के लिए हमें कुछ ना कुछ समय और पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए का उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो केचुए को पालना, उससे उसको बेचना यानी मार्केटिंग करना, किसानों तक पहुंचाना, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। तो इसमें कुछ ना कुछ व्यय जरूर होता है, खर्च जरूर होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है जो नॉर्मल एग्रीकल्चर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीरो बजट फार्मिंग की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब देखिए, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तो हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते ही नहीं है, ठीक। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इसका थोड़ा बिल्कुल नहीं के बराबर यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं। जरूरत अगर नहीं है तो यूज नहीं करना है, बल्कि एक खाद हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं बीजा, जिसको क्या नाम से हमने संबोधित किया था, जो खाद फर्टिलाइजर बनाते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जीवामृत, जीवनामृत, है ना। जीवनामृत का उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। जीवनामृत किसमें? ZNBF में, यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF में हम एक तो जीवनामृत का उपयोग करते हैं और दूसरा बीजामृत का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। अब बीजामृत फर्टिलाइजर अगर आपको याद हो या आपने ये वीडियो देखा हो तो आप बीजामृत में हमने क्या बताया था, आपको नीम के पत्ते, नीम की जो पल्प है, उससे निकलने वाले पदार्थ, नीम की जो फली है और जो चिली है, जो मिर्ची मिल जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अलावा जो आसपास तंबाकू, टोबैको की पत्तियां, इनका इस्तेमाल करते हैं बीजामृत में। अब बीजामृत क्या हो गया? पेस्टिसाइड बन गया, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जीवनामृत में क्या किया आपने? जीवनामृत में जो गाय हमने गांव में पाली हुई है, घरों में पाली हुई है, उस गाय के जो मलमूत्र है, मलमूत्र का उपयोग करके और अपने खेत में डाला, जीवनामृत फर्टिलाइजर बन गया। अलग से कुछ भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको कंपोस्ट बनाने में, वर्मी को कंपोस्ट बनाने में थोड़े पैसों के खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और इसका नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। और देखिए डिफरेंस क्या हो सकता है। जीरो बजट जो हमारा फार्मिंग है, जीरो बजट, इसमें हम क्या करते हैं? एग्रो इकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रो इकोलॉजी में क्या होता है कि जमीन को ज्यादा आपको टिल्टिंग करने या प्लॉइंग करने की जरूरत नहीं, खेत को ज्यादा आप उसको जोतने की जरूरत नहीं है या पलटने की जरूरत नहीं है।
जो नेचुरल उसके ऊपर जो पदार्थ मौजूद हैं, जो माइक्रोब्स मौजूद हैं, जो वर्म्स मौजूद हैं, नेचुरली वही उन्हीं सब चीजों को उपयोग करते हैं। यानी जिस तरह के खेत हैं, जिस तरह की खेत है, उस खेत में जिस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जिस तरह की उसमें खेती हो सकती है। अगर हमें लग रहा है कि इस खेत में तुअर की खेती हो सकती है, तो आप तुअर का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें फलों की खेती हो सकती है तो फलों का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों की खेती हो सकती है, तो जो नेचुरल तरीके से थोड़ा बहुत उसमें बदलाव लाके, यानी टिल्टिंग या प्लॉइंग करके, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बाहर से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल तरीके से उसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके अगर टिल्टिंग या प्लॉइंग की जरूरत है तो करेंगे, अन्यथा उसी नेचुरल फॉर्म में, उसी रूप में उसमें खेती करने का प्रयास किया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें टिल्टिंग, प्लॉइंग, यूज ऑफ द कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरे खादों का प्रयोग, है ना, ग्रीन जो मैन्योर्स होते हैं उनका प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा आपको एक्सपेंडिचर, थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा, जबकि जीरो बजट फार्मिंग में जमीन को नेचुरल वे में रखते हुए खेती करने का प्रयास किया जाता है। काम मुश्किल है, लेकिन जरूरत के मुताबिक हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। और एक चीज देखिए कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें जो बायोडायवर्सिटी है उसको उतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे गेहूं की खेती हो सकती है और हम गेहूं की खेती करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत है कि वहां सब्जियों की खेती की जानी चाहिए, तो आप गेहूं की खेती के बजाय वहां सब्जियों की खेती भी करने लग जाते हैं, जबकि हमें ये जानते हुए कि ये सब्जी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बाहर से उसमें चीजों को मिलाते हैं, यानी वर्मी कल्चर का यूज करेंगे, कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो ये बाहरी चीजों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो उतना ज्यादा इकोलॉजिकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पाता है। जबकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होता है, ये कंप्लीटली एग्रो इकोलॉजिकल होता है, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग रहता है, एनवायरनमेंट के अनुरूप काम करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट फार्मिंग एंड फिटेड विद बायोडायवर्सिटी। इसमें बायोडायवर्सिटी को कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसमें टिल्टिंग और प्लॉइंग का भी मिनिमम उपयोग किया जाता है, और खर्चे को कम रखने के लिए भी कोशिश की जाती है कि जो प्रकृति में मौजूद चीजें हैं, चाहे वो नीम की पत्ती हो या नीम का छाल हो या नीम से निकलने वाले पदार्थ हो, या आसपास जो है अगर खेतों में उपजने वाले अगर तंबाकू के पत्ते हैं, उसी को पता चला खाद के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग कर लिया। तो ये जो तरीका है, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जो हमारा हरित क्रांति यानी फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेथड है, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें फर्टिलाइजर का यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करना है, मशीनरी का उपयोग करना है ना, बड़े पैमाने पर खेती करना है, हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए मशीनों का उपयोग करना है, तो वो सब चीजों का हम उपयोग करते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मार्केटिंग मैंने खेती जो उपज हुई उसकी मार्केटिंग का उपयोग करते हैं, स्टोरेज का उपयोग करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की अपनी महत्ता है, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की अपनी महत्ता है, और इससे निकल करके जो छोटे किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन सब चीजों का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और उनको खर्च भी कम करना है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का एक अलग लाभ है। लेकिन एक चौथी चीज आ गई हमारे पास की ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इससे भी हम मिट्टी की उर्वरकता को मेंटेन रख सकते हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति का उपयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करें, उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर है, कचरा है, गंदगी है, उसी का उपयोग करके आप जो है कंपोस्ट बना सकते हैं। केंचुए का उपयोग करके जो है आप अपनी खेतों को उसकी उर्वरकता, फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अलग उपयोग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अलग उपयोगिता है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एक उसका अलग महत्व है,
अगर हमको निर्यात को बढ़ावा देना है या हम टेक्नोलॉजी का यूज करना है, वर्तमान परिवेश में हम नए नए किस्म के क्रॉप बनाना है, जो हमारी फसल है जेनेटिकली उसे इंप्रूव करना है, तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वरदान है। लेकिन फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का महत्व इससे कम नहीं हो जाता है। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जब शुरुआत हुई थी तो हमारे पास भोजन के लिए अनाज की कमी थी, तो उस समय में वो वरदान था। लेकिन बदलते परिवेश में फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो, ये सभी एक दूसरे के पूरक की तरह है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और साथ ही साथ इन सब की उपयोगिता भी अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी को भी कम कर आंका नहीं जा सकता, सबका अपना अपना महत्व है। यही बात यहाँ समझने की जरूरत है। धन्यवाद।